प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी भरपूर तालियों में मैं खुदा के खादम को दावत दूंगा कि वो आए और खुदा उनके कलाम की खिदमत करें। जोरदार तालियां खुदा के बंदा के लिए और सबसे पहले कलाम के लिए, इल्हाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम को मिले। ये सारी कायनात का खालिक और मालिक है। खुदा के कलाम में से नहमिया की किताब हम खोलेंगे। आज जो हमारा मजमून है, मजमून हमारा ये है कि ये आपका वक्त है। हालेलुया। जब हम अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं, हम अपने आप को टूटा हुआ समझते हैं, हम सोचते हैं कि अब हमारी जिंदगी बेमानी है, बेमकसद है, लेकिन उसी वक्त आप मजबूत होते हैं और आप खुदावंद में गालिब आते हैं। हालेलुया। आइए खुदा के पाक कलाम में से नहमिया की किताब, इसका पहला बाब खुदा के कलाम में से सीखते हैं। नहमिया बिन हकलिया का कलाम। 20वें वर्ष किस्लियों के महीने में जब मैं कसरे शोसन में था, तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। यहां पर जो सूरत हाल है, बनी इस्राएल गुलामी के अंदर है। कुछ लोग पीछे रह गए थे यरूशलेम में, और कुछ लोगों को हमलावर काबजीन इनको अपने साथ ले गए थे, जिसका मतलब और मकसद है कि ये कोई कौम ना रहे। उनकी स्ट्रेंथ को तोड़ दिया। अब जो पीछे रह गए थे, वो लोग जो कमजोर से थे, अब जब ये वहां पर आए तो नहमिया तो महल में था। आज का कलाम आपकी हौसला अफजाई करेगा। जरूरी नहीं कि आप किसी बड़ी पोस्ट पे हो तो आप कोई खुदा के लिए काम कर सकते हैं। अगर आप 0 पोस्ट पे हैं, आप खुदा के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हालेलुया। और आपके लिए सारे ही हालात साजगार हैं। जिसने कुछ नहीं करना, उसके लिए कोई हालात साजगार नहीं है। वाज की किताब में लिखा है, सुलेमान की किताब वाज में, जो सुस्त है वो हवाओं का रुख देखता रहता है। नहीं, आज मौसम ठीक नहीं है, आज गर्मी बहुत है, आज सर्दी बहुत है। मतलब इसका यह है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहता। जिसने कुछ करना है उसके लिए सारे हालात साजगार हैं। जब भी कलीसिया पर जुल्म हुआ है, उस वक्त कलीसिया ने ज्यादा काम किया है। आपके हालात जब खराब हैं, आप उस वक्त ज्यादा मुसर हैं, बल्कि आप एटम बम हैं खुदा के जलाल के लिए। लेकिन जब आपके पास सारा कुछ है, फिर आप बहुत बिजी हो सकते हैं। इंस्ट्रक्शन में कलाम लंबा नहीं, छोटा हो, लेकिन आप समझने की कोशिश करें। तो यहां पर असीरी में है लोग। अब 4 बंदे वहां पर आए, ये गो वहां पर आ गए हैं। शोसन शहर कैपिटल था ईरान का। गो ये वहां पर है, महल के अंदर है ये बंदा। इसकी पर्सनल कोई इसका मसला नहीं है। ये बड़ा ही अच्छा गुड कैरेक्टर शख्स है। बादशाह और उसकी बीवी इसे पसंद करते हैं इसकी दयानतदारी के बायस। लेकिन इसका दिल इसके यरूशलेम में लगा हुआ है। आप जहां पर भी हो, आपका दिल आपके चर्च में, आपका दिल आपकी फैमिली में, आपका दिल आपके बहन भाइयों
उसने पूछा कि वहां पर जो रह गए हैं उनके क्या हालात हैं। उस जगह से आपको मोहब्बत होती है जहां पर आप पैदा हुए, जिन बाजारों में, जिन गलियों में आप घूमे फिरे हैं, खेले हैं, उनसे आपकी उनसीयत है, मोहब्बत है। इसी तरह से नेहमिया को भी उस जगह से बड़ा प्यार है। सो उसने पूछा, उन्होंने मुझसे कहा कि बाकी लोग जो असीर से छूट कर उस सूबा में रहते हैं निहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब सब कुछ तबाह हो चुका है, पर याद रखें वही आपका वक्त है। हालेलुया! वही आपका वक्त है कि आप खुदा उनके लिए उठे। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि जो गांव से आए उनको अपना टाइमिंग की एड्रेस ही ना बताया कि मैं रहता कहां पर हूं। उनके लिए रोने लगा, आसमान के खुदा के हजूर दुआ की और कहा है खुदा आसमान के खुदा, खुदाए अजीम व मुहीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहद व फजल को कायम रखता है, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख ताकि तू अपने बंदा की उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हजूर तेरे बंदों बनी इसराइल के लिए करता हूं, और बनी इसराइल की खताओं को जो हमने तेरे बरखिलाफ की मान लेता हूं। और मैं और मेरे आबाई खानदान दोनों ने तेरा गुनाह किया। अपनी गलतियों का इतराफ खुदा का बंदा करता है। बात यहां पर बताने लगा कि वो अब कुछ तहरीक उसे मिली कि वो करे। हालात किसी तरह से भी साजगार नहीं है। क्यों जी? ना शहर वालों के, ना अमेरिका वालों के, ना कनाडा वालों के, ना कराची वालों के, ना शांति नगर वालों के हालात कहीं भी अच्छे नहीं है। लेकिन याद रखें आपके साथ जिंदा खुदा खड़ा है जो सब कुछ बदल देगा। आप इन फिक्र एक वाकई मैं कुमारी गल की थी, इतनी बड़ी मैंने बात बताई। हालेलुया! सब कुछ बदल सकता है। इसने बादशाह से पहले रिक्वेस्ट नहीं की। देखिए, मैंने आसमान की तरफ देखा। बादशाह के पास जब अपनी ड्यूटी पे गया, उन्होंने कहा नेहमिया तू बीमार भी नहीं है, लेकिन तू बुझा बुझा क्यों है, खामोश है। बजाय के बादशाह से बात करें, लिखे मैंने आसमान की तरफ देखा। उसके बादशाह से अर्धक्षता से ऊपर है जो बादशाहों का बादशाह है, जो नीचे के बादशाहों के दिल बदल देता है। उसकी तरफ देखा। फिर कहते हैं मैंने उससे बात की, मैं उदास क्यों ना हूं। हमारा शहर जला हुआ है, उसकी दीवारें टूटी हुई है। हमारे आबाओ-अजदाद के जो कब्रिस्तान है वहां पे कुत्ते बैठे हैं। और फिर लिखे साथ मलका भी बैठी थी। मलका का हमेशा प्रेशर होता है। खुदा ने उसके दिल को भी थोड़ा छेड़ा। उसने कहा ये लड़के को जाने दो इसके शहर में, जाके अपने शहर को देखे। उन्होंने कहा अच्छा फिर बता तुझे चाहिए क्या? सारे वक्त आपके हैं। हालेलुया! सारे वक्त तुझे क्या चाहिए? उन्होंने कहा एक लेटर लिखते हैं, रास्ते में जितने टूल टैक्स चौकीज आएंगी उनके लिए सारा कुछ तुझे मिलेगा। नेहमिया ने पहला जो विजिट किया 13 दिन के लिए वो वहां पर गया। कितने दिन के लिए? 13 दिन के लिए। और वो रात के वक्त निकलता था।
कब निकलता था? ये देखें, पॉलिसी है खुदा का काम करने की। मुकद्दसीन खुदा के लोगों के लिए रात के वक्त दुआ करते हैं। और उसने विजिट किया, वहां पर कुछ लोग थे, दूसरे बाब की 10वीं आयत में, और जब सुब्रत हारूनी और अमोनी गुलाम तूबिया ने सुना कि एक शख्स बनी इसराइल की महबूदी का कहां आया है, तो वह नहायत रंजीदा हुए। दुनिया के अंदर दो तरह के लोग हैं, जिनके दिल, एक वो है खुदा के लोगों में लगे हुए हैं, एक वो है जो सेल्फिश है। यहां पर 4 भाइयों की अपनी पार्टी थी। उन्होंने कहा ये आया बड़ा लीडर, ये भी चला जाएगा, इसके लिए हालात ही हम ऐसे पैदा कर देंगे। और मैं यरूशलेम पहुंचकर 3 दिन रहा, फिर मैं रात को उठा, मैं भी और मेरे साथ चंद आदमी पर जो कुछ यरूशलेम के लिए करने को मेरे खुदा ने मेरे दिल में डाला था, मैंने किसी को ना बताया। कई बार कुछ चीजें हिडन होती हैं, कई बार कुछ चीजें हैं जिनको अनाउंस किया जाता है, तो ये पॉलिसी है। बाद इसमें से आपको मैं ये बताने लगा हूं कि फिर उन्होंने आगे प्लान किया कि शहर की दीवार जो है हम बनाएंगे। 13 डेज स्टे के बाद ये बंदा यहां से चला गया। इसने फिर मंसूबा साजी की कि हम इसकी दीवार बनाएंगे और अपने शहर को हम मजबूत करेंगे। और जो सुबलत और हरूनी और अमूनी गुलाम तूबिया और अरबी चश्म ने ये सुना, तो वो हमको ठट्ठों में उड़ाने और हमारी हिकारत करने लगे। जहां पर भी खुदा का रियल काम होता है, वहां पर हिकारत करने वाले भी होते हैं, वहां पर ऐसे भी लोग होते हैं। देखेंगे जब ये चर्च बना लेंगे, देखेंगे जब ये कामयाब हो जाएंगे, 4 दिन उन्होंने बाइबल पकड़ के सुनानी है, उसके बाद फिर कुछ ना, फिर ऐसा हो जाना तो वैसा हो जाना। उनका ये 4 दिन की बात है, ये बंदा वापिस नहीं आएगा। क्या तुम बादशाह से बगावत करोगे? तब मैंने जवाब देकर उनसे कहा, आसमान का खुदा वही हमको कामयाब करेगा। हालेलुया। बहुत बार, कई बार छोटी सी बिगिनिंग होती है, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अजीब होता है। हालेलुया। जब अपने आप को आप कमजोर समझते हैं, याद रखें आप उसी वक्त ही जोरावर है। यूहन्ना के खत में लिखा है कि जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है, वो अपने अंदर गवाही रखता है। हालेलुया। खुदा ने अपने बेटे के हक में गवाही दी है, और जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं। आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा चर्च जो है जिंदा चर्च है? इस दुनिया के अंदर सारा कुछ उसके अपने हो सकता है, लेकिन आज जिंदा कलीसिया की जरूरत है। हालेलुया। आज जिंदा कलीसिया की जरूरत है। यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि यीशु थका मांदा होकर आकर सुखार के कुएं के ऊपर बैठ गया था, और वहां पर एक औरत पानी भरने के लिए आई थी, और यीशु से उससे कहता है कि मुझे पानी पिला। उसने कहा, तो यहूदी होकर मुझ सामरी से क्यों पानी मांगता है, जबकि आप में और हम में कोई बर्ताव नहीं। कलीसिया को जो बाउंड्रीज बनी हुई है, इनको क्रॉस करके आगे बढ़ना है, मोहब्बत का, रिस्पेक्ट का हाथ बढ़ाना है दूसरों के लिए। और यीशु ने ये किया। कलीसिया बनती कैसे? उसने कहा, अच्छा फिर तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। यरूशलेम से सुखार तक का सफर जो है 40 मील बनता है। यीशु मसीह उस वक्त गधों पे पैदल 40 मील सफर करके जाना एक रूह के लिए। इस औरत के हालात कितने अच्छे थे, लोग इसकी जिंदगी को देखकर थू थू करते थे। वो बैड कैरेक्टर औरत थी, उसने 5 शौहर किए थे, अब बगैर निकाह के वो रह रही थी। इसका स्टेटस और हालात कितने अच्छे थे कि खुदा की खात्मा ये बन जाए।
सेमिनरी हम खुद करवाते हैं, मैं मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात आपको बताऊं, आप जिस जगह पर हैं आप यहीं से यीशु के गवाह बन सकते हैं। आपकी हौसला अफजाई मैं करना चाहता हूं। यस, उसने कहा अच्छा फिर पानी पीना चाहती है, जब अपने शौहर को लेके आ। उसने कहा मैं बेशौहर हूं। यीशु ने कहा हाँ तुमने ठीक है, क्योंकि अब तू जिसके साथ है बगैर शादी के रह रही है। हालात कितने अच्छे थे इसके, पर यीशु की मोहब्बत भरी बातें इसके दिल में उतर गई। उसने फैसला किया उस गंदी जिंदगी को छोड़ने का। अब शहर में जाकर बताने लगी, एवेंजलिस्ट बन गई। आओ उसे देखो जिसका इंतजार कर रहे हैं हम, क्योंकि उसने मेरे दिल की बातें मुझे बता दी हैं। लोग वहां पर आए, यीशु की बातें सुने, यीशु को ले गए शहर में। उन्होंने कहा यहां 2 दिन तू और रह। हालेलुया! ये सामरी औरत का वक्त है कि खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल हो। दूसरी मिसाल सलातीन की दूसरी किताब और उसका 5वां बाब। ये एक छोटी लड़की की मिसाल है। हाँ जी, किसकी मिसाल है? एक छोटी लड़की है और इसके भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। इस्राएली यहां पर गुलाम है, ठीक है ना। हम सोचते हैं खिदमत करेंगे, जरा हालात कोई अच्छे हो जाए आपके, चलो मैं लफ्ज बोलते नहीं, ठीक है ना, बोलना नहीं चाहिए। हाँ जी, फिर कभी भी नहीं अच्छे होंगे। 5वां बाब सलातीन की दूसरी किताब। और शाह राम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नजदीक मोअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावंद ने उसके वसीला से राम को फतह बख्शी थी। अब देखें, इस बड़े फाते को एक ईमानदार लड़की फतह करने लगी है। समझ आई कि नहीं आई? फिर तालियां क्यों बजाते? मतलब यह है कि वो फाते आप भी हो सकते हैं। हालेलुया! वो फाते, हाँ जी, ऊंची बोले था, वो फाते आप हैं, हो नहीं सकते हैं आप। इस लड़की के हालात अच्छे नहीं है, गुलामी में है, बिल्कुल छोटी सी जॉब, 0 लेवल की मेड है ये घर के अंदर। और वो मेड भी इंचार्ज नहीं है, छोटी बच्ची है, छोटी है, चाय लेके आ, पानी दे मेहमान को, रूम साफ कर। पर उसके अंदर खुदा का कलाम आग की तरह चल रहा है। उसे मौका मिले इस गवाही को यहां पर एक्सप्लोर करने का, उसे मौका मिले। अब वक्त आ गया। हालेलुया! वो जबरदस्त सूरमा भी था, लेकिन कोड़ी था। दुनिया गुनाह के कोट से भरी हुई है। और आरामी दल बात करने के लिए फिर इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। सिर्फ एक ही लड़की नहीं, यहां पर सिर्फ इसलिए एक का जिक्र है, बाइबल उसको हाईलाइट करती है जिसका कोई किरदार है। इस लड़की ने इस जमीन पर एक किरदार इसने अदा किया था, परफॉर्म किया था। बहुत सारे लोग गुमनाम ही इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन कुछ है जो जमीन के ऊपर कोई किरदार अदा करते। वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। हाँ जी, उसका जॉब किस टाइप का है? हाँ जी, नुमान की बीवी की पर्सनल मेड, चलो कह लो। उसने अपनी बीवी से कहा, काश
मेरा आका उस नबी के यहां होता जो सामरिया में है, पर ये बच्ची चर्च में आने वाली है, खुदा की हजूरी में रहने वाली है। इसकी जॉब कितनी छोटी टाइप की क्यों ना हो, लेकिन यहां पर तो उलट हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? जो बहुत सियाने, बहुत पढ़े लिखे इनकार करके कलमा पढ़ जाते हैं, छोटी सी बच्ची अपने ईमान पे कायम और दायम है। जो सामरिया में तो वो उससे कोर्ट से शिफा दे देता। इसने पास्टर अलीशा को मौत से करते देखा था। दूसरे का कोड तो हर जगह पे सेम है, वो अमेरिका में हो, कोई डिजीज हो, वो पाकिस्तान में हो। मेरा डॉक्टर अलीशा इसको भी हील कर सकता है, क्योंकि वो बंदे खुदा है, मैन ऑफ गॉड है। मैन ऑफ गॉड बहुत बड़ी बात है, इतने हर बंदा लाइक करता है। मैन ऑफ गॉड बहुत बड़ी चीज होती है। लगाए, मैं ये नहीं कह रहा ना लगाए, लेकिन मतलब ये है कि फिर क्वालिटीज ये है। सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी जो इस्राएल के मुल्क की है ऐसा ऐसा कहती है। सो आराम के बादशाह ने कहा, तू जा और मैं शाह इस्राएल को खत भेजूंगा। सो वो रवाना हुआ। अब बहुत सारे गिफ्ट और कपड़े वो लेकर उसके पास जो है वो चला गया। जाना उसने अलीशा के पास था, चला कहां पर गया? शाह इस्राएल के पास। तो मतलब ये है फिर हालात अच्छे थे कि शाह नहीं, शाह इस्राएल हुकूमत थी उनकी, लेकिन वो कठपुतली बादशाह था। आर्डर उन अरामियों का चलता था। उसने कहा, क्या मैं खुदा हूं कि मैं इसे कोर्ट से शिफा दूं? याद रखें, आप बहुत कुछ है। अगले हवाले में मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप बहुत कुछ है, आप खुदावंद में सब कुछ कर सकते हैं। तो जब उसने 7 गोते मारे और नुमान का कोड जाता रहा। नुमान का कोड 17वीं आयत में लिखा है, 5वें बाब की। तब नुमान ने कहा, अच्छा तो मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तेरे खादम को 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी दी जाए, ताकि तेरा खादम अब से आगे को खुदावंद के सिवा किसी गैर माबूद के हजूर ना तो सोख्तनी कुर्बानी ना ज़बीहा चढ़ाएगा। क्या हुआ, समझे आप? ये बंदा यहोवा खुदा पर ईमान ले आया और इसने कहा, अब मैं यहोवा खुदा के लिए ही कुर्बानियां चढ़ाऊंगा। 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी भी चाहिए। मिट्टी का क्या करेगा? अच्छा, उस दौर में एक्चुअली होता क्या कि इस मुल्क का हमारा ये देवता है, हमारा वो देवता है। वो समझते थे कि ये हदूद है, टेरिटरीज है हर एक माबूद की। तो यहां पर इस्राएल के खुदा की हद है और वो दूसरी जगह पर दूसरे माबूद की हद है। तो उसने कहा कि इस मिट्टी के ऊपर यहोवा खुदा की बादशाही है, इसलिए यहां से मिट्टी में ले जाता हूं कि ये बादशाही मैं वहां पर भी जाकर कायम कर दूं। वहां पर भी यहोवा खुदा का तख्त होगा। एक छोटी सी लड़की ने एक बड़े जर्नैल को ईमानदार बना दिया, उसका रिलीजन चेंज कर दिया। अगर ये बच्ची खामोश रहती, गवाही ना देती, अगर कलीसिया खामोश रहे, तो फिर मिट्टी का ढेर है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर यीशु के गवाह बन जाएं, फिर आप क्या है? आइए आखिरी हवाला मेरे साथ खोले, मुकद्दस पत्र उसका दूसरा खत। आप फिर हैं क्या?
पहला बात टाइम कितना हो गया? ऐसा बस ये 2-3 मिनट। शमूएल पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया। आपके पास भी वही ईमान है जो पतरस के पास ईमान है। आप भी वही कुछ कर सकते हैं जो मुकद्दस पतरस कर सकते हैं। आपको बस ईमान लाना है। एक छोटी लड़की एक जर्नैल को जीत सकती है। इस दुनिया का सबसे बड़ा चर्च डॉक्टर पॉल योंगेचू मैट्रिक क्लास की एक स्टूडेंट के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह के पास आया था। उस लड़की के लिए भी कोई साजगार हालात नहीं थे, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े चर्च के पास्टर को उस लड़की ने जीत लिया। हालेलुया। आप भी जीत सकते हैं। आप उस लड़की से ज्यादा काबिल हैं। आपकी हालत सामरी और उससे ज्यादा अच्छी है। आप उस लड़की से जिसने आज हनुमान कोड़ी को जीता खुदावंद के लिए, आप उससे ज्यादा काबिल और बड़ी पोस्ट पे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप खामोश हैं, निजात तो फिर यहूदियों के लिए कहीं से आई जाएगी। जिंदगी की किताब में फिर आपका नाम नहीं होगा। चर्च गवाही देने से बढ़ते हैं। हालेलुया। चर्च यीशु की गवाही देने से बढ़ते हैं। खुदा और हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा होता रहे। आपकी जिंदगी स्टक ना हो जाए। कई लोगों के ना बाजू एज के साथ क्या हो गया जी, शोल्डर जो है फ्रीज हो गया। जिंदगी फ्रीज है उनकी जिनके मुंह में कलाम नहीं है, जिनके पास गवाही नहीं है, कुछ भी नहीं है। ईमान में तरक्की करते जाएं, फजल और इत्मीनान में तरक्की करते जाएं, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतालिक है हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की। जिंदगी में आपको बरकत चाहिए तो पहचाने अपने खुदा को, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिया से बुलाया है। आप वो लोग हैं जो खुदावंद के बुलाए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिनके बायस उसने हमसे कीमती और निहायत बड़े वादे किए। आप छोड़े हुए नहीं हैं, आप खुदा के प्लान का हिस्सा हैं। ये छोटी बेटियां भी, वो छोटी लड़की खुदा के प्लान का हिस्सा थी जिसने इतने बड़े जर्नैल को जीत लिया। आज स्टोरी ये भी उलट है। हमारी छोटी बच्चियों को दूसरे लोग जीत रहे हैं। दूसरों की बातों में ना आए। आप खुदावंद के चुने हुए हैं, ताकत के वसीला से तुम उस खराबी से छूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, आगे लिखा ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। एक तरफ गुनाह है, एक तरफ बुरी ख्वाहिश है, एक तरफ लस्ट है, एक तरफ ज़ाते खुदा है। वो आपको अपने जैसा बनाना चाहता है। शरीर आपको जहन्नम में ले जाना चाहता है। आप किस में शरीक होना चाहते हो? फिर जुमला किए, नहीं इबादत करने से मुझे मना नहीं करता, इबादत करने से नहीं मना करता। एक तरफ ज़ाते खुदा है, आप खुदा की मानिंद होंगे, और एक तरफ दूसरा चेहरा है। देखा ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ, कितना बड़ा खूबसूरत वादा है। बस इसी बात से तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके, कोशिश में सुस्ती कब गवाही देना शुरू करेंगे? क्यों नहीं, कब करेंगे? बताएं कब करेंगे? चर्च की कलाम की वीडियो लोग शेयर नहीं करते, गवाही देना तो दूर की बात है। हर बंदे के हाथ में इतना बड़ा बड़ा मोबाइल है। हमारे चर्च का पेज अभी तक हमारे चर्च के लोगों ने लाइक पेज नहीं लाइक करते, कैसे गवाही दोगे भाई? गवाही देना तो दूर की बात है। कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी, नेकी पर मार्फत,
मार्फत पर परहेजगारी, और परहेजगारी पर सब्र, और सब्र पर दीनदारी, और दीनदारी पर बरादराना उल्फत। चर्च के लोगों के एक दूसरे के नाम के ही ना पता हो, हम एक चर्च है। और बरादराना उल्फत, उल्फत पर मोहब्बत, आगे लिखा है बढ़ाओ। हाँ जी, मोहब्बत बढ़ाओ, क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हो और ज्यादा भी होती जाए, ये कम ना हो, ये बातें और ज्यादा होती जाए, तो तुमको हमारे खुदा यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगी। आप वो चर्च होंगे जो फ्रूटफुल है। हालेलुया। आप फल देने वाली कलीसिया बनेंगे अगर मोहब्बत बढ़ाते जाओगे। और जिसमें ये बातें ना हो वो अंधा है और कोता नजर। कोता नजर का मतलब है उसकी नजरें सलीम से हट गई हैं, वो और किसी तरफ देख रहा है, दुनिया में देख रहा है, और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूले बैठा है। बस ऐ भाइयों, अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करें। आमीन। प्रैक्टिकली, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, बल्कि इससे तुम हमारे खुदावन और मुनज्जी यीशु मसीह की बादशाही में, अबदी बादशाही में, अब एंड करने लगा मैं कलाम का, गौर से सुने, अबदी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ लिखा है दाखिल किए जाओगे, जिनकी कोशिश से वो तेरे रास्तबाज ठहरे, वो आसमानी बाप की बादशाही में सितारों की मानिंद चमकेंगे, वो स्टार होंगे। लेकिन जिन्होंने कुछ किए ही नहीं, जब मालिक आ जाएगा, हमारे खेत में कुछ हुए ही नहीं, बिच्छू बूटी और बूंद कटारे। लेकिन ये आपके लिए नहीं मैं बात कर रहा, आपके लिए मैंने बात वो की है जो सामरी औरत ने, कितना उसमें पोटेंशियल था कि उसने पूरे शहर को जीत लिया अपनी गवाही के बाद। आपके लिए मैं बात ये कर रहा हूं, छोटी लड़की जो नुमान के घर में थी, एक बड़े जर्नैल को उसकी गवाही के वसीला से जीत लिया गया। आपके लिए मैं बात कर रहा हूं नेहमिया की, जो एक छोटी पोस्ट पर था पर वो यरूशलेम का गवर्नर बन गया। हालेलुया। और शहर को उन्होंने फिर तामीर कर दिया। 52 डेज में उसकी दीवारें खड़ी कर दी थी। कलीसिया मोहब्बत और इमानत में खड़ी हो जाए अच्छी कॉज के लिए। खुदा आपको बरकत दे।